नवाज शरीफ बानी पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा, नवाज शरीफ ने उनसे उस वक्त भी बात की जब 2014 में उन्होंने 126 दिन का धरना दिया हुआ था। वो नवाज शरीफ को गालियां दे रहे थे, मगर नवाज शरीफ ने अपने अमल से जाहिर किया कि वो मुल्क की खातिर बात करना चाहते हैं। बानी पीटीआई की अवामी पजीराई सिर्फ मज़ामत और मजलूमियत का वोट मिला। एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से दूर करना है तो सियासी जमातों को आपस में मिलना होगा। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को बानी पीटीआई और उनकी काबीना ने लंदन भिजवाया था। बाजवा को कुरान पर कस्में नहीं उठानी चाहिए थी। उनकी बात दुरुस्त है कि उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन नहीं भिजवाया। नवाज शरीफ का दौरा चीन निजी है, कोई सरकारी मसरूफियात नहीं। नून लीगी लीडर रिहाई के लिए डील करते हैं, पीटीआई के नहीं। राना सनाउल्लाह हमें डील का मशवरा न दें। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अगर हमें डील करनी है तो अब तक हम रिहा हो चुके होते। हमारा लीडर रिहाई के लिए डील नहीं करेगा। मेरी जमानत की दरखास्तों पर प्रोसिक्यूशन कार्रवाई नहीं होने दे रही। कई माह से मेरी जमानत की दरखास्तों पर फैसला नहीं हो रहा। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि बानी पीटीआई को डील ऑफर हुई या नहीं, मेरे इल्म में नहीं। यह वाज़ेह है कि बानी पीटीआई डील करने को बिल्कुल तैयार नहीं, ना ही वो डील करेंगे। अडियाला जेल में कई लोग हैं, पता नहीं ताजिर किससे बात करने का कह रहे हैं। कौम झूठ और जराइम में फर्क निकाल ले, किसने किया? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बायस है। अदम इस्तेहकाम के लिए धरने दिए जाते हैं, अफरा तफरी पैदा की जाती है, सिविल नाफरमानी की जाती है। पाक भारत का सबसे बड़ा मसला कश्मीर हल होना चाहिए और ऐसा हल ना हो कि उसकी हैसियत ही तब्दील हो जाए। वफामत की जो बातें कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ नहीं, मांगे तांगे की हुकूमत है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस बार ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग अफसरान को इस्तेमाल किया, कसूर में जलसा किया जो शायद मोहतरमा को नागुज़ीर गुजरा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के कसूर में दर्ज मुकदमे में 2 हफ्तों के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का शेर अफजल मरवत को 10,000 रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। शेर अफजल मरवत को मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आग का दरिया अबूर करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौहंग में पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। जालिम को सजा मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो बिगड़ जाता है। वज़ीर आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं थी। कोई अब नहीं कह सकता कि वो यहाँ इसलिए बैठी कि उसका बाप वज़ीर आज़म था। मरियम नवाज का पुलिस के शोबे में खवातीन की तादाद निस्फ करने का ऐलान। कहा, पुलिस यूनिफॉर्म पहना तो एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बतौर वज़ीर आला मेरे फैसलों पर अमल दरामद करवाते हैं। खवातीन नर्म दिल होती हैं, लेकिन आपकी नरमी जालिम के लिए नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात करने पर शुएब शाहीन की शेर अफजल मरवत पर कड़ी तनकीद। कहा, यह मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। अगर शेर अफजल मरवत इस मुलाकात को सलाम दुआ कहते हैं तो कल मैं शहबाज शरीफ से सलाम दुआ करने चला जाऊंगा। ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार और उमर डार पर जुल्म किए। रिहाना डार की जीती हुई नशिस्त डाका डालकर छीन ली। ख्वाजा आसिफ हुकूमत का खास कारिंदा है। अगर हमारा कोई भाई उससे खुफिया मुलाकातें करता है तो ये नामुनासिब है। जो प्लॉट लेना चाहते हैं उनको प्लॉट दे दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कराची गैर कानूनी तजावुजात केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर के प्लॉट को ऑक्शन करके मुतासरीन को पैसे देने का भी हुक्म। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को भी नोटिस जारी। आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, प्लॉट की फरोख्त से पहले इश्तिहार दिया जाए। एडवोकेट जनरल अदालत में नाला मुतासरीन का साबिका फैसला पढ़कर सुनाया। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बर्खास्त करने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, हमें क्या पता आपके पास कोई डिग्री है या नहीं। सरकारी नौकरी वही करना चाहता है जिसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही होती। आइन में बता दें कि सदर के पास कहाँ इख्तियार है ऐसे मुलाजिम रखने का। जब बुनियाद खराब होगी तो ऐसा तो होगा। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, सूबे की नहीं। सूबे में मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं।
इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अशरकज़ई को बहाल कर दिया। पीबी 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म भी कलअदम। अदालत ने तमाम उम्मीदवारों को रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया। 10 रोज में फैसला करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा, किस ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया? ना इंक्वायरी की, ना ही कोई उसूल देखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता है तो लोगों को अदालत न आना पड़ता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल खालिक अशरकज़ई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एबटाबाद आमद। शहीद कस्टम इंस्पेक्टर के अहल खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहीद के वालिद के सब्र पर पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। मोहसिन नकवी स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है। स्मगलिंग का खात्मा किए बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। हुकूमत स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रही है। स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। स्मगलिंग खात्मे के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। कौमी असम्बली कमेटियां हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पावर शेयरिंग का फ्रेमवर्क तैयार। मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। कौमी असम्बली की 26 कमेटीज के चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद 11 की अपोजिशन को मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होंगे। फ्रेमवर्क के मुताबिक कायमा कमेटियों में 13, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 16 अराकीन हुकूमती इत्तेहाद से होंगे। कश्मीर कमेटी में 15, हाउस बिजनेस एडवाइजरी में 18 मेंबरान हुकूमती इत्तेहाद से होंगे। कौमी असम्बली के कायमा कमेटियों, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कश्मीर कमेटी में अपोजिशन के अरकान की तादाद 7-7 होगी। कौमी असम्बली की 14 कमेटियों के चेयरमैन मुस्लिम लीग नून, जबकि 8 कमेटियों के पीपल्स पार्टी से होंगे। MQM को 2, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एक कमेटी की चेयरमैनशिप मिलेगी। इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स में कहा, तंदूर वालों से पूछा आटा कितने का आ रहा है। लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने इस्तिफसार किया कि ये बताएं पंजाब में 120 ग्राम की रोटी 25 रुपए में है, जिस पर नुमाइंदा जिले हुकूमत ने बताया कि वो दूसरी सूबाई हुकूमत है। आइंदा समाअत पर फरीकैन तफसीली जवाब जमा करवाएं। केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 मई को जलसे का ऐलान। रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए लिस्टें तैयार। अली अफजल शाही, नदीम डोगर, साहबजादा हामिद रजा समेत 5 रहनुमा शामिल। मदीना टाउन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 रहनुमाओं समेत सरगर्म कारकुन लिस्ट में शामिल। इकबाल टाउन से 26 अहम रहनुमाओं और सरगर्म कारकुन के नाम लिस्ट में शामिल। पुलिस ने लिस्टों में शामिल रहनुमाओं और कारकुनान के घरों में छापा मारने भी शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबार के आगाज से ही स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 502 पॉइंट्स के इजाफे से बुलंद तरीन सतह 72,554 पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख में पहली बार 72,000 की सतह उबूर की थी। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब किस्त की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 29 अप्रैल को होगा। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की आखिरी किस्त मौसूल हो जाएगी। 6 से 8 अरब डॉलर के अगले प्रोग्राम के लिए मई में बातचीत शुरू होने का इम्कान। सेनेट का इजलास आज होगा। 17 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीरी सवालात मुअत्तल करने की तहरीक पेश करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मनी टैक्स लॉ तरमीमी बिल की कॉपी ऐवान में पेश करेंगे। हुकूमत की जानिब से नैब तरमीमी बिल 2023 ऐवान बाला में पेश किया जाएगा। बेटे की चालाकियां। पसंद की शादी के लिए वालिदैन को ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम। मुजफ्फरगढ़ में अगवा बराए तावान की वारदात का ड्रॉप सीन। खुद साख्ता मगवी सिंध के कच्चे के इलाके रानीपुर से बाजियाब। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से खुद साख्ता मगवी को ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक खुद साख्ता मगवी वालिदैन को
खुद फोन करके लाखों रुपए तावान मांगता रहा। मगवी ने पुलिस को बयान में कहा कि पसंद की शादी करना चाहता था, वालिदैन को राजी करने के लिए ड्रामा रचाया।